हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 4, क्लास 7 की ज्योग्राफी हम डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है एयर। एयर, इसको हम वायु बोलते हैं, हवा बोलते हैं। इसके बारे में आपको ऑलमोस्ट नॉलेज है, बस यहाँ पे हम जो भी फैक्ट दिए हुए हैं उसको देखने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आवर अर्थ इज सराउंड बाय ए ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर। इसको हम एटमोस्फियर बोलते हैं। बहुत सारी गैसेज हैं। ऑल लिविंग बींग्स ऑन दिस अर्थ डिपेंड है एटमोस्फियर पे फॉर देयर सर्वाइवल। इससे आपको एयर मिल सकती है, प्रोटेक्ट करती है आपको हार्मफुल इफेक्ट से जो कि सन से रेज आ रही है। विदाउट ब्लैंकेट ऑफ प्रोटेक्शन हम ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेंगे। ठीक है, हम बिल्कुल फ्रोज भी हो सकते हैं या फिर बिल्कुल मेल्ट भी हो सकते हैं, इतनी ज्यादा गर्मी आ सकती है। सो इन दिस मास ऑफ एयर दैट हैज मेड द टेम्परेचर ऑन द अर्थ लिवेबल। ठीक है, तो कौन कौन सी गैसेज हैं? कंपोजिशन ऑफ एटमोस्फियर में बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे मिक्सचर है गैसों का, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये दो आपकी मेन गैसेज मानी जा रही हैं जो बल्क ऑफ एटमोस्फियर बनाई हुई है। कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन, हाइड्रोजन, ये भी आपको मिलते हैं बट लेसर क्वांटिटी के अंदर। अपार्ट फ्रॉम दीज गैसेज टाइनी डस्ट पार्टिकल भी आपको यहाँ पे मिलेंगे। पाई चार्ट में आपको दिखाया गया है। नाइट्रोजन क्या है? मोस्ट प्लेंटिफुल है, सबसे ज्यादा है। व्हेन वी इनहेल वी टेक सम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन, हम हमारे अंदर लेके जाते हैं इनटू अवर लंग्स और उसको एक्सियल बाहर भी छोड़ देते हैं। बट द प्लांट नीड नाइट्रोजन फॉर देयर सर्वाइवल। जैसे हमको ऑक्सीजन की आवश्यकता है उसी तरह तो नाइट्रोजन है 78%, ऑक्सीजन है 21%, आर्गन है 0.93%, उससे भी कम आपका कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, बाकी बच गई वो हीलियम, नहीं होनी सारी इसमें आ जाएंगी। दे कैन नॉट प्लांट आपके डायरेक्टली यहाँ से नहीं ले सकते नाइट्रोजन। इनको क्या होता है, बैक्टीरिया दैट लिव्स इन द सोइल या फिर रूट में रह रहे हैं वो नाइट्रोजन फिक्स करके देते हैं, फिर ये उसमें एक्सचेंज होता है। उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज इन द एटमोस्फियर क्रिएट ए ग्रीन हाउस इफेक्ट बना देता है, क्योंकि ये ट्रैप कर लेता है हीट को, रेडिएट फ्रॉम द अर्थ। इट इज देयरफॉर इसको होते हैं ग्रीन हाउस गैस। विदाउट इट अर्थ बिकम हैव बीन बोथ, ठंडी हो सकती है। हाउएवर व्हेन इट इज लेवल ऑफ एटमोस्फियर इंक्रीज ड्यू टू फैक्ट्री स्मोक्स, यहाँ से भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। हीट रेन रिटेन इंक्रीज द टेम्परेचर, एंड इन सब को बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, एंड दिस राइज इन टेम्परेचर क्या कर सकता है? स्नो इन द कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू मेल्ट, वहां से जितना भी ग्लेशियर है वो पिघल सकता है। एज ए रिजल्ट द सी लेवल राइज हो सकता है, वहां से फ्लड आ सकती है कोस्टल एरियाज के अंदर। इनमें भी ड्रास्टिक चेंज हो सकते हैं क्लाइमेट, एंड एक्सटिंक्शन हो सकता है बहुत सारे प्लांट एंड एनिमल लॉन्ग रन के लिए। देन व्हेन एयर इज हीट, जब आपकी हवा गर्म होगी एक्सपेंड करती है एंड बिकम लाइटर एंड गोज अप, ऊपर की तरफ जाती है। कोल्ड एयर क्या होती है? डेंसर होती है एंड हैवी होती है और नीचे की तरफ आती है। दिस इज वाई टेंड टू द सिंक डाउन, एंड व्हेन हॉट एयर राइज, cold air from the surrounding area rushes there will be fill in the gap. That is how circulation कैसे हो रहा है। ठीक, ऑक्सीजन इज सेकंड मोस्ट प्लेंटिफुल गैस है आफ्टर नाइट्रोजन। ह्यूमन एंड एनिमल्स टेक नाइट्रोजन, ठीक है, फ्रॉम देयर एयर, इससे वो सांस लेते हैं। ग्रीन प्लांट प्रोड्यूस ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन बनाते हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। इन दिस वे ऑक्सीजन कंटेंट इन एयर बिल्कुल कांस्टेंट है, एंड इफ वी कट द ट्री इससे आपका बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड इज अनदर इंपॉर्टेंट गैस है। ग्रीन प्लांट इसको यूज करते कार्बन डाइऑक्साइड को अपना फूड बनाने के लिए। ह्यूमन रिलीज करते कार्बन डाइऑक्साइड को। अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज बाय ह्यूमंस एंड एनिमल्स इक्वल होना चाहिए, तभी इसमें परफेक्ट बैलेंस बन पाएगा। हाउएवर बैलेंस इज अपसेट बाय बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, बहुत ज्यादा हो रहा है, सच एज कोल, ऑयल। एड बिलियंस ऑफ टन ऑफ कार्बन यहाँ पे ऐड हो रहा है हर साल, एंड इससे से आपका सारा बैलेंस खत्म हो रहा है। और अर्थ का जो क्लाइमेट है वो चेंज हो सकता है। अलग अलग दिखा रखा है, CO2 लेवल 8,000 साल पहले, ये सब ग्लोबल वार्मिंग, जुरासिक एरा, इसको वापस लेके आ सकता है। सब यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर बताया गया है। थोड़ा बहुत हमने पहले भी देखा था कि अर्थ के अलग अलग लेयर हैं, क्योंकि बेसिकली 5 लेयर में बांटा गया है। जहाँ से अर्थ का सरफेस स्टार्ट होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रोपोस्फेयर है, स्टेटोस्फेयर तो TSM, अगेन से T और E। तो ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मिजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एग्जोस्फेयर। एग्जोस्फेयर बिल्कुल बाहर है, जिसका हमें कोई आइडिया नहीं है, एक बार इसको बिल्कुल आउटर, बाकी में हम कुछ ना कुछ कर रहे हैं। ट्रोपोस्फेयर में क्या है? दिस लेयर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एवरेज हाइट 13 से 18 किलोमीटर की हो सकती है, ये डिपेंड करता है अलग अलग। द एयर वी ब्रीथ ऑलमोस्ट आपको यहाँ पे मिलेगी। सारे वेदर के फिनोमिना, रेनफॉल, हेलस्टॉर्म, फॉग, ये सारे के सारे कहाँ पे हैं? ट्रोपोस्फेयर के अंदर, सबसे नीचे माउंट एवरेस्ट की हाइट तक हम इसको बोल सकते हैं।
ठीक है। फिर इसके बाद जैसे जो लेयर खत्म हो उसका एक पोज आएगा, ट्रोपोपोज। फिर स्ट्रेटोस्फेयर स्टार्ट होता है, इसके बाद आता है स्ट्रेटोपोज। इसी तरह तो स्ट्रेटोस्फेयर क्या होता है, अबव द ट्रोपोस्फेयर 50 किलोमीटर की हाइट तक आपका स्ट्रेटोस्फेयर होता है। एंड दिस लेयर इज ऑलमोस्ट फ्री है, क्लाउड यहाँ पे नहीं है, वेदर फिनोमेना ज्यादा यहाँ पे नहीं है, मोस्ट आइडियल है जहाँ पे आप एरोप्लेन्स उड़ा सकते हैं। वन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर इज दैट इट कंटेन ए लेयर ऑफ ऑक्सीजन, ओजोन गैस यहाँ पे, एंड वी हैव जस्ट लर्न इट टू प्रोटेक्ट हार्मफुल रेज से बचाता है। तो इसको ओजोनोस्फेयर भी बोल देते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है प्रेजेंट, ओजोन। मीजोस्फेयर थर्ड लेयर है एटमोस्फेयर की, 80 किलोमीटर तक है। मेट्योराइट यहाँ पे बर्न हो सकते हैं एंटरिंग फ्रॉम द स्पेस। थर्मोस्फेयर में आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एकदम से हीट, तो टेम्परेचर जो है एकदम से बढ़ता है इंक्रीजिंग हाइट के साथ। यहाँ पे आपके जो रेडियो कम्युनिकेशन है इट एक्सटेंड 80 से 400 किलोमीटर तक रेडियो ट्रांसमिशन यहाँ से हो सकता है। एग्जोस्फेयर अपर मोस्ट लेयर है एटमोस्फेयर का, इसको एग्जोस्फेयर बोलते हैं। हीलियम, हाइड्रोजन, ये गैस इसके अंदर आपको मिलेंगे। तो सन का एक एटमोस्फेयर हम बोल सकते हैं, वहां से स्टार्ट हो जाएगा। फॉर 10 days नोट डाउन इट, यू विल सरप्राइज टू नो दैट अर्थ रिसीव ओनली वन इन 2 अरब पार्ट ऑफ द सन, एक पार्ट मिल रहा है, उसी से इतना सौदा गड़बड़ा रहेगी। वेदर क्लाइमेट की बात करें, इट्स गोइंग टू रेन, यू विल ब्राइट सनी टुडे, ये सब बता रखे। वन डे मैसेज, एटमॉस्फेयर प्लीजेंट ब्रिजी। तो हाउएवर वेदर क्या होता है, कंडीशन होता है प्लेस, शॉर्ट टाइम के लिए एंड लॉन्ग टाइम के लिए उसको क्लाइमेट बोलते हैं। बाकी इसमें कुछ खास नहीं बता रखा। वेदर आपको फ्लक्चुएट कर सकता है 10-15 दिन में भी, डे वाइज भी कर सकता है, ह्यूमिडिटी के हिसाब से। बट क्लाइमेट आपका लॉन्ग टर्म फिनोमेना है, क्लाइमेट ऑफ इंडिया, क्लाइमेट ऑफ अंटार्कटिका, इस तरह से। ठीक है, यू अंडरस्टैंड दैट वी हैव दिल्ली वेदर फोरकास्ट। फिर कुछ एक मेजरमेंट के लिए बताए गए हैं। थर्मोमीटर से आप टेम्परेचर को मेजर करते हैं, बैरोमीटर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर को करते हैं, रेनगोग से हम ये देखते हैं कि अमाउंट ऑफ रेनफॉल कितना आया है, जिससे हम इसको जमीन के अंदर गाड़ सकते हैं, या फिर जितना ही पड़ेगा उसके हिसाब से हम मान सकते हैं। फिर विंड वेन, ये आपको डायरेक्शन ऑफ विंड बताता है, कौन सी साइड विंड चल रही है उसी साइड ही घूमेगा, ये न्यूट्रल है यहाँ पे। टेम्परेचर की बात करें, टेम्परेचर द टेम्परेचर यू फील एवरी डे, एटमॉस्फेयर डिग्री ऑफ हॉटनेस कोल्डनेस को बताता है। ठीक है, टेम्परेचर डू नॉट चेंज ओनली डे एंड नाइट बट ऑल्सो सीजन वाइज भी चेंज होता है, जैसे समर, हॉट, ये सब है। एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर को, जैसे इंसोलेशन, जो कि इनकमिंग सोलर रेडिएशन को बोलते हैं, एनर्जी इंसेप्टेड बाय द अर्थ। एंड अमाउंट ऑफ इंसोलेशन डिक्रीज होती है जैसे आप इक्वेटर की तरफ जाओगे, सॉरी इक्वेटर से पोल की तरफ जाओगे, ठीक है, वहां से सोलर रेडिएशन आपको कम मिलेंगी, देयरफॉर टेम्परेचर डिक्रीज होता है वहां पे। नाउ डू यू अंडरस्टैंड व्हाई पोल्स आर कवर्ड विद स्नो, वहां पे टेम्परेचर नहीं है, की वजह से वहां पे सब कुछ जमा, बिल्कुल जम गया। इफ यू तो इफ द अर्थ टेम्परेचर ऐसे ही बढ़े एकदम से, इट बिकम्स टू वार्म फॉर सम क्रॉप्स टू ग्रो। टेम्परेचर इन cities is much higher than that of village. When the concrete and metal in the building and sulfate of the road get heated up during the day and released during the night, and crowded high rise building of the city trap the warm air को, and टेम्परेचर इससे इंक्रीज हो सकता है। स्टैंडर्ड यूनिट क्या है मेजरमेंट की, डिग्री में हम देखते हैं डिग्री सेल्सियस, इन्वेंटेड बाई एंड्रेस सेल्सियस ने इसको किया था। इसमें 0 to 100 डिग्री सेल्सियस का बताया गया कि वाटर आपका 0 डिग्री पे क्या हो सकता है, फ्रोज हो सकता है, फ्रीज हो सकता है बिल्कुल, एंड बॉइलिंग स्टार्ट होगा 100 सेल्सियस। उसके बाद एयर प्रेशर, यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट एयर अबव अस प्रेस कर रही है, ग्रेट पोर्शन पे लगा रही है इंसान के ऊपर, वी डू नॉट इवन फील इट बिकॉज एयर प्रेशर प्रेशर प्रेसेज अस फ्रॉम ऑल डायरेक्शन, सारी से लगा रही है। ठीक है, फिर वो काउंटर प्रेशर उससे बन जा रहा है, एक दूसरे पे वो आपस में लग जाता है, कैंसिल आउट बोल सकते हैं, आपको फील नहीं होगा। एयर प्रेशर डिफाइंड, जो कि प्रेशर एग्जेक्टेड बाय द वेट ऑफ एयर ऑन द अर्थ सरफेस के ऊपर जितना प्रेशर है उसको हम एयर प्रेशर बोल रहे हैं। एज वी गो अप लेयर ऑफ एटमोस्फेयर ऊपर ऊपर जाएंगे, प्रेशर फॉल्स रैपिडली, प्रेशर आपका कम हो जाएगा, एंड द एयर प्रेशर इज हाईएस्ट एट द सी लेवल के ऊपर सब ज्यादा होता है, एंड डिक्रीज विद द हॉरिजॉन्टल। एंड बात करें तो हॉरिजॉन्टल, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर इन्फ्लुएंस किससे होगा, टेम्परेचर से, उस प्लेस पे जितना भी टेम्परेचर है एयर का उसके हिसाब से। इन एरियाज वेयर द टेम्परेचर इज हाई, एयर गेट्स हीटेड एंड एकदम से राइज हो जाएगा। दिस क्रिएटेड लो प्रेशर एरिया अपने आप को बना देगा यहाँ पे। लो प्रेशर एसोसिएट है विथ क्लाउडी स्काई से एंड वेट कंडीशन, ये अगर लो प्रेशर जब है तो बारिश की कंडीशन आपकी बन सकती है। एंड इन द एरिया हैविंग लो टेम्परेचर द एयर इज कोल्ड,
ठीक है। एंड इट इज देयरफॉर हैवी एयर सिंक क्रिएट ए हाई प्रेशर एरिया, हाई प्रेशर एसोसिएट विद द क्लियर स्काई एंड सनी स्काई। ठीक है, हाई प्रेशर होगा तो बिल्कुल क्लियर होगा स्काई, लो टेम्परेचर है तो बादल छा जाएंगे। एंड दिस एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ, दैट्स 12 है। हाई प्रेशर में क्या है, क्लियर स्काई और सनी स्काई। उससे पहले यहाँ बताया रखा है कि ऑन द मून देयर इज नो एयर, यहाँ पे कोई प्रेशर नहीं है। एस्ट्रोनॉट हैव टू वियर स्पेशल प्रोटेक्टिव प्लेस, फेस सूट्स अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं तो वो उनके ऊपर जाएंगे। एंड इफ यू डू नॉट वियर, अगर आपने ये नहीं पहना फेस सूट, द काउंटर प्रेशर एग्जर्ट बाय योर बॉडी ऑफ द एस्ट्रोनॉट वुड मेक द ब्लड वेसल्स फट जाएंगे, आपकी काइंड ऑफ फट जाएंगे एकदम से, एंड एस्ट्रोनॉट वुड ब्लीड। देन विंड की बात करें तो विंड क्या है, विंड इज इन नेम आफ्टर द डायरेक्शन फ्रॉम, यहाँ से फ्लो हो रही है, एंड द विंड ब्लोइंग फ्रॉम द वेस्ट इज कॉल्ड वेस्ट विंड। ओके, जैसे आ रही है उसको इस विंड के ऊपर टेक्स्ट में बोल रहे हैं, एंड अगर वेस्ट से आ रही है तो वेस्टर्ली। द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया, इसको हम बोलते हैं विंड, हाई टू लो। अगेन यहाँ पे H2S, and you can see wind at the work as it blow dry leaves down the pavement or uproots tree during a storm. Sometime when the wind blows gently, you can even see it blowing away the smoke or fine dust. At times you can also be strong that difficult to walk against, इसके against में आप नहीं चल पा रहे कई बार, and you must have experience, it is not easy to hold an umbrella windy days में। ये आपका सारा घर विंड है, ठीक है। विंड कैन बी broadly divided into three types, यहाँ पे थोड़ा बहुत सा हो सकता है पढ़ने के लिए, बट अगेन यू विल ट्राई जितना सिंपल इसको बनाया जाए। ये आपके अर्थ है, 0 डिग्री पे क्या था, इक्वेटर है, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया इक्वेटोरियल लो प्रेशर एरियाज, इसको हम डोल्ड्रम बोलते हैं। एंड इसके 23 डिग्री में क्या था, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर था। 23 डिग्री साउथ में क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे आपकी नॉर्थ ईस्ट ट्रेंड विंड चलती है, एंड यहाँ पे आपकी है साउथ ट्रेड विंड्स। देखिए नॉर्थ है, नॉर्थ की साउथ ईस्ट साइड से आ रहा है तो नॉर्थ ईस्ट, एंड ये साउथ ईस्ट। फिर जस्ट इसके ऊपर एक लेयर है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, जिसको हॉर्स लैटिट्यूड बोलते हैं। एक तो याद रखना 30 डिग्री नॉर्थ में है और 30 डिग्री साउथ के अंदर है, दोनों जगह सेम है। उसके ऊपर 7 डिग्री पे है सब पोलार प्रेशर, यहाँ पे भी सब पोलार प्रेशर है। उसके बाद चलेंगे पोलार ईस्टर्ली, यहाँ पे भी पोलार ईस्टर्ली, एंड दोनों जगह पे पोल्स एंड इक्वेटर, सॉरी पोल्स जहाँ पे भी है नॉर्थ एंड साउथ, यहाँ पे हाई प्रेशर है। कितना, 90 डिग्री। फिर आपको एक चीज करनी है, यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट था, देन सब ट्रॉपिकल में क्या है, प्रिवेलिंग वेस्टर्लीज, वेस्ट की साइड जा रही है। यहाँ पे प्रिवेलिंग ईस्टर्ली, ईस्ट की साइड जा रही है, एंड हाई प्रेशर से पोलार वेस्ट ईस्टर्ली दोबारा। सो एक जोन से दूसरे जोन में आपकी बिल्कुल रोटेशन अपोजिट में ही है, ठीक है, इतना समझ लो। तो अब देखते हैं परमानेंट विंड क्या है, द ट्रेंड विंड वेस्टर्लीज एंड ईस्टर्ली आज परमानेंट विंड है। वेस्टर्ली जो वेस्ट की साइड चलेंगे, ईस्टर्ली ईस्ट की साइड। दे ब्लो कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट द ईयर, एक ही डायरेक्शन, ठीक है। जैसे ये वेस्टर्ली है तो ये हमेशा इसी ही साइड चलेंगे, ये ईस्टर्ली, बस इनका नाम यार इसी तरह है, ये वेस्टर्ली। सीजनल विंड, दीज विंड चेंज देयर डायरेक्शन, चेंज कर सकती हैं, जैसे एग्जांपल मानसून इन इंडिया। लोकल विंड क्या हो सकती है, द विंड ब्लो ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ डे और ईयर के टाइम में, फॉर एग्जांपल सी ब्रीज, लैंड ब्रीज, हम देख लेंगे आगे क्या होता है। डू यू रिकॉल द हॉट एंड ड्राई लोकल विंड ऑफ द नदर्न प्लेन ऑफ इंडिया, इसको हम लू बोलते हैं, ठीक है। साइक्लोन क्या होता है, फ्री डिस्ट्रक्शन वाली साइक्लोन। सो उड़ीसा में आया था, ईस्टर्न कोस्ट, सी कोस्ट के ऊपर, एंड ये आपका प्रोन है साइक्लोन के लिए, बे ऑफ बंगाल से आया था 17-18 नवंबर को। साइक्लोन आपका जो दो प्रेशर एरिया जहाँ पे बनता है वाटर के अंदर, जो आपकी वेव्स चलेंगी। साइक्लोन ओरिजिनेट एज डिप्रेशन बोलते हैं द गल्फ ऑफ थाईलैंड के, अलग से इन्होंने कहीं नहीं बता रखा है, तो पढ़ने में कोई सेंस नहीं है यहाँ। साइक्लोन से आपको एक इमेज दिमाग में आ गई होगी साइक्लोन का नाम सुनते हैं। यहाँ पे बता रखा मॉइस्चर, when the water evaporate होता है फ्रॉम लैंड एंड डिफरेंट वाटर बॉडीज में होता है, वहां से आपको पानी उड़ता है, ठीक है, वातावरण में। इट बिकम्स वाटर वेपर बन जाएगा। मॉइस्चर इन द डे
इन द एयर एट एनी टाइम, इसको हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं, जो भी एटमोस्फेयर के अंदर आपका मॉइस्चर प्रेजेंट है। व्हेन द एयर इज फुल ऑफ वाटर वेपर इसके अंदर है, इसको हम ह्यूमिड डे बोलेंगे। एंड एज द एयर गेट वार्मर, इट कैपेसिटी टू होल्ड वाटर ये आपकी इंक्रीज हो जाएगी, एंड सो इट बिकम्स मोर एंड मोर ह्यूमिड। So a humid day, cloth takes long time to dry and sweat from your body do not evaporate easily, and इससे आपको अनकंफर्टेबल लगेगा। ठीक है, ये आपका कोल्ड एयर वार्म एयर ऊपर जा रही है, ये आपका नीचे आ रही है। ठीक है, साइक्लोनिक रेनफॉल इसको बोलते हैं। फिर एक और है, ओरोग्राफी की हम देख लेंगे। व्हेन द वाटर वेपर राइज इट स्टार्ट टू, जब वाटर वेपर कंडेंस होगा, cause formation of droplets of water बनेंगी। क्लाउड आर जस्ट मास ऑफ सच वाटर, ड्रॉपलेट्स गिरेंगी, एंड दीज ड्रॉपलेट ऑफ वाटर टू हैवी टू फ्लोट इन द एयर, एंड या इससे आपको एकदम से प्रेसिपिटेशन बारिश हो सकती है। फिर बताया गया जेट प्लेन्स फ्लाइंग इन द स्काई लीव ए वाइट ट्रेल बिहाइंड देम, एंड मॉइस्चर फ्रॉम देयर इंजन्स कंडेंस हो जाता है। वी सी द ट्रेल्स एज द कंडेंस मॉइस्चर की तरह आप देख सकते हैं, नो एयर मूवमेंट टू डिस्टर्ब। ठीक है, फिर प्रेसिपिटेशन दैट कम्स डाउन टू द अर्थ, लिक्विड फॉर्म में आती है, इसको रेन बोलते हैं। मोस्ट ऑफ द ग्राउंड फ्रॉम ग्राउंड वाटर कम्स फ्रॉम रेन वाटर से आता है, ऑलमोस्ट ग्राउंड वाटर। एंड प्लांट हेल्प प्रिजर्व वाटर। ठीक है, व्हेन ट्री ऑन द हिल आर कट, रेन वाटर फ्लो डाउन देयर माउंटेन एंड कॉज फ्लडिंग ऑफ द लो लाइंग एरियाज ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म। इनको हमने अलग अलग रेनफॉल बता दी है, कन्वेक्शनल, ओरोग्राफिक, साइक्लोनिक, यहाँ पे बता दिया है। रेनफॉल वेरी इंपॉर्टेंट है सर्वाइवल ऑफ प्लांट के लिए, एनिमल्स के लिए, इनसे बता रखा है। वाटर स्केर्सिटी हो सकती है इनकी, इसमें फ्लड भी आ सकता है अगर एक्सेस में हुआ तो। अदर फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन क्या है, स्नो है, सिल्ट है, हेल है, जो ओले गिरेंगे, स्नो बर्फ गिर सकती है। यहाँ पे बता रखा है कि ओरोग्राफी क्या होता है, रिलीफ, तो यहाँ से उड़ा था तो एकदम से ये ब्रेक किया जा गया तो यहीं पे इसने पानी गिरा दिया। साइक्लोनिक ये इफेक्ट यहाँ पे बना था तो यहीं पे गिरा दिया। फिर कन्वेक्शनल, वार्म एयर ऊपर गई है उसके लिए सिवा। ठीक है, दैट्स इट इन दिस चैप्टर। Rest we will discuss in the chapter number 5. Thank you for listening.